बात करेंगे क्लास +1 के चैप्टर नंबर 6 दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में। एज द नेम सजेस्ट लीनियर इनइक्वालिटीज, इक्वालिटीज नहीं यानी बराबरी की बात नहीं हो रही है, या तो अब कहीं बराबरी ना हो या तो कोई चीज बड़ी होगी या छोटी होगी। सो यहां पर इनइक्वालिटीज का यही मतलब है कि द सिंबल बिटवीन द left hand side and right hand side will be either greater than or less than or greater than equal to or less than equal to। लीनियर का जो मीनिंग है वो क्लास 9 से हम अच्छे से समझते हैं। जिन किसी भी इन इक्वेशंस के अंदर, क्योंकि यहां पे इनइक्वालिटीज है तो इनइक्वेशन जैसे इक्वेशंस थी इक्वल टू का साइन था तो इक्वेशन बनती थी, तो इक्वालिटी का साइन नहीं है तो इनइक्वेशन बनेगी। इन इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो दैट इज लीनियर इन इक्वेशंस। अब आपके सिलेबस के अंदर दो ही किस्म की चीजें हैं, वन इज लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल या लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या तो वन वेरिएबल्स में या टू वेरिएबल्स के अंदर। और तीसरी चीज आपके साथ यहां पर क्या है, मॉड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस से साथ और रिलेट करेंगे। और इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके पास है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स की बात करें जो हम यूज करेंगे। पहली चीज रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट अलग है और सॉल्यूशन सेट अलग है। व्हाट इज रिप्लेसमेंट सेट? मान लीजिए आपके पास कोई भी इनइक्वेशन वन वेरिएबल में दे रखी है, तो उस वेरिएबल की वैल्यू आप कौन से सेट से लें, सेट ऑफ इंटीजर से लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लें, सेट ऑफ रियल नंबर से लें, तो वो जो सेट होगा दैट विल बी द रिप्लेसमेंट सेट। और जो जो भी वैल्यूज उस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं दैट इज सॉल्यूशन सेट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए रिप्लेसमेंट सेट्स कौन कौन से हो गए आपके पास, रियल नंबर हो गए हैं, रैशनल नंबर्स हो गए हैं, इंटीजर्स हो गए हैं, रैशनल नंबर्स हो गए हैं, होल नंबर हो गए हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दीज आर योर रिप्लेसमेंट सेट्स। तो मान लीजिए आपके पास है 2x + 4 इज लेस देन 0 और रिप्लेसमेंट सेट दे दिया आपको सेट ऑफ इंटीजर्स सपोज। तो ये आपके पास आ गया 2x इज लेस देन -4, x इज लेस देन -4/2 एंड x इज लेस देन -2। तो x लेस देन -2। अगर रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर के अलावा कोई भी और है तो याद रखिएगा आपको जब भी ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो एक डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इन सभी के बीच में देयर आर इनफाइनाइट अदर नंबर्स आल्सो। सिर्फ ये ऐसा रियल नंबर है जिनके आप पूरे के पूरे जब रियल नंबर लेते हैं तो आपको मालूम है कि रियल नंबर सेट पूरी लाइन है, कंप्लीट लाइन है रियल नंबर सेट। बट सेट ऑफ इंटीजर्स देयर इज अ डिफरेंस, जैसे -1 0 1 राइट हैंड साइड में, -1 -2 -3 इन दी लेफ्ट हैंड साइड। तो -1 और -2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो इसलिए देयर इज अ गैप। तो यहां पर भी आप एक गैप बना करके चलेंगे ऑन द नंबर लाइन। अगर आपका रिप्लेसमेंट सेट सेट ऑफ रियल नंबर्स है फिर आप एक डार्क लाइन लगा करके रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बात ग्राफिकली? सो आंसर आप आराम से यहां पर इनको बना सकते हैं, विल डिस्कस दिस लिटिल लेटर। लेकिन उससे पहले इन इक्वेशंस के बारे में कुछ और बता दूं मैं आपको कि रूल्स क्या है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के। जैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रूल्स थे
कि भाई कोई चीज इधर एडिशन में है तो हम उसको अगर ट्रांसपोज करते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन में चली जाती है, जो सब्ट्रैक्शन में वो एडिशन में, जो मल्टीप्लिकेशन में है राइट हैंड से जा करके वो डिवीजन में चली जाती है। तो क्या इन इक्वेशंस में भी ऐसा ही होता है? तो लेट्स सी। पहली चीज, अगर आप कोई भी इन इक्वेशन है, सपोज 2x इज लेस देन 7, आप कोई भी दो सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नो चेंज, यानी एडिशन ऑफ बोथ साइड्स डजंट मेक एनी डिफरेंस। सेकंड, इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट एनीथिंग, नो प्रॉब्लम, still there won't be any change. Third, multiply or divide by a positive number, no change. यानी अगर आप इसको किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, इस इन इक्वेशन के ऊपर यानी इस साइन के ऊपर कोई चेंज नहीं आता है। आप डिवाइड कर देते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से, इट डजंट मैटर, दोनों तरफ से नंबर से पॉजिटिव। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं बाय अ नेगेटिव नंबर, तो क्या होता है, दिस साइन गेट रिवर्स। अगर आपने यहां पर सपोज दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो लेस देन का साइन था, इट विल बी कन्वर्टेड टू द राइट, ऐसे चेंज हो जाएगा। लेस देन वाला मोर देन में बदल जाएगा, मोर देन वाला लेस देन में। एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज आपको मालूम है दैट 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 बड़ा है 5 से, लेकिन अगर मैं 7 को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं और 5 को भी -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, इट विल बिकम -7 एंड इट विल बिकम -5। अब आप बताइए, -5 बड़ा है या -7 बड़ा है? यस, यू आर करेक्ट। इन दिस केस -5 इज ग्रेटर देन -7, सो दिस हैज चेंज्ड। सो ये बेसिक रूल आपको याद रखना है कि जब आप कभी भी इन इक्वेशंस के अंदर, चाहे वो लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, वो रिवर्स हो जाएगा अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। चाहे डिवाइड करें तब भी और चाहे मल्टीप्लाई करें तब भी इनका साइन चेंज हो जाएगा, यानी जो ग्रेटर देन था वो लेस देन बन जाएगा, जो लेस देन था वो ग्रेटर देन बन जाएगा, जो ग्रेटर देन इक्वल टू था वो लेस देन इक्वल टू, और जो लेस देन इक्वल टू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। अब नेक्स्ट बात मैंने आपको बताया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपका कंसेप्ट है। यहां पर आपको दो ही चीज ध्यान रखनी है, वन इज द रिप्लेसमेंट सेट एंड अनदर इज द सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट सेट अगर तो गिवन है तब तो ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब है रिप्लेसमेंट सेट इज रियल नंबर सेट। पूरा रियल नंबर लाइन विल बी योर रिप्लेसमेंट सेट एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन आउट ऑफ दैट। और अगर गिवन है तो यू नो द रिप्लेसमेंट सेट, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन सेट। तो मैं एग्जांपल लेता हूं आपके साथ। 5x minus 3 solve 5x minus 3 less than 3x plus 1 when x is, दो केसेस हैं, पहले केस में x इज इंटीजर, सेकेंड केस के अंदर x इज रियल नंबर। यानी आपके पास जो रिप्लेसमेंट सेट है केस 1 के अंदर इंटीजर है और केस 2 में रियल नंबर। तो इसको सॉल्व करते हैं और ग्राफिकली वी वांट टू रिप्रेजेंट इट। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। पहला काम, जो वेरिएबल्स हैं वो एक साइड पे और कांस्टेंट्स ऑन वन साइड। सो दैट हैज कम 5x minus 3x less than 1 plus 3. 2x is less than 4 and x is less than 2. x आपके पास आ गया लेस देन 2। When x is an integer, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर लाइन, तो मैंने आपको बताया था इंटीजर के केस में आप जो आपकी लाइन होगी दैट विल बी अ डॉटेड लाइन,
आपने यहां पे लिया 0, दैट इज -1, दैट इज -2, दैट इज -3, -4, 1, 2, 3 and so on. Automatically both the sides are extending to both the direction. X is less than 2. अब यहां पर आपका 2 नहीं आएगा, तो कौन आएगा लेस देन 2 में? 1, 0, -1, -2. This way you can represent for the first part when x is integer. When your replacement set is integer, your solution set will be, it will be 1, 0, -1, -2 and so on. That is your answer. और अगर x is a real number तो रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? ऐसी। ये आ गया 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। सेकेंड पार्ट के लिए बात कर रहे हैं। x is less than 2, तो आपने इस 2 के ऊपर क्या करना है? गोला बनाना है। और अगर यहां इक्वल टू होता तो इस गोले को डार्क करना था, और अगर लेस देन या ग्रेटर देन कोई भी चीज हो, यानी इक्वलिटी ना हो, तो ये गोला आपने, ये सर्कल आपने ब्लैक रखना है और यहां से आपने इस लाइन को डार्क कर देना है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी। और अगर आप इसको सेट के तौर पे लिखते हैं तो इट विल बी 2 एंड -infinity दिस। या इंटरवल्स, अब आपको मालूम है इंटरवल्स भी आपके पास किस किस तरीके के हैं? क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। सो उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपको ये आसानी से सॉल्यूशन सेट बनाना और रिप्रेजेंट करना आ जाएगा। सो पहले मैं बात करता हूं इंटरवल्स के बारे में आपके साथ। इंटरवल्स, वैसे तो आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर इंटरवल्स पढ़े हुए हैं। दीज आर क्लोज्ड इंटरवल, दीज आर ओपन इंटरवल्स एंड दीज आर सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। कहां पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है? अगर इक्वल टू का साइन है तो पक्की बात है, इसका मतलब वो चीज इंक्लूड कर रही है तो क्लोज्ड इंटरवल के तौर पे जाती है। जो चीज इंक्लूड नहीं होती वो ओपन इंटरवल के तौर पर। यहां पे इंक्लूड है, यहां पे इंक्लूड नहीं है, इधर इंक्लूड नहीं है, इधर इंक्लूड है। ये जो -infinity या +infinity है, ये हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ आएगी, बिकॉज हमें नहीं मालूम है इन्फिनिटी क्या है, कहां तक जा रही है। सो ये कभी भी इंक्लूडेड नहीं रहती है, इसको ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमें वैल्यू ही नहीं मालूम होती है कि क्या होगी। सो याद रखिएगा, जब कभी भी +infinity या -infinity आपको इंटरवल्स के तौर पे लिखना पड़े तो वो हमेशा ओपन इंटरवल का सिंबल लगा करके रिप्रेजेंट करेंगे। सो इससे आगे एक दो क्वेश्चंस लेते हैं हम इन वन वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के अंदर ही डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई -1/3 less than equal to x/2 -1 and 1/3 less than 1/6 x belongs to R, means a real number set। अब यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस आ रही है, एक यहां से लेकर के यहां तक और दूसरी यहां से लेकर के यहां तक। डिपेंड्स अपॉन यू, आप इकट्ठा सॉल्व करना चाहते हैं या अलग अलग। आई विल टेल यू दोनों तरीके, बोथ द वेज, कि आप अलग अलग कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इकट्ठा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं पहले आपके लिए इसको अलग अलग सॉल्व करके अलग अलग सॉल्व करके दिखा रहा हूं, फिर इकट्ठा दिखाएंगे। तो पहले इस पार्ट को उठाइए, -1/3 less than equal to x/2 -1 and 1/3 and x/2 -1 and 1/3 less than 1/6। As you know कि आपको एक तरफ वेरिएबल्स और एक तरफ कांस्टेंट्स रखने हैं, तो ये -1 and 1/3 will go on this side, so it will become positive -1/3 less than x/2
4/3 minus 1/3 is less than x by 2. 1 because इसको solve करेंगे it will be 1 less than equal to x by 2. 2 x is greater than equal to 2. यहां से solve करते हैं x by 2 is less than 1/6 plus 4/3. So that has come as 8 plus 1 9/6. X by 2 LCM ले लिया 6 that is 1 plus 8 x by 2 is less than 9/6 and this 2 is cancelled with this 2 x is less than 3. x 3 से छोटा x 2 के बराबर या बड़ा. अब इन दोनों को कंबाइन करें कि x बड़ा है -2 से और छोटा है देखिए x की तरफ 3. x ये दोनों कंबाइन कर दिया हमने यहां पर. x is less than 3 and greater than equal to -2. You can write it like this way also. ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं. It is sorry it is not -2 it is 2. Greater than 2. It is not -2. So greater than 2 less than 3 you can represent in any ways. अब आपका इसका सॉल्यूशन सेट आ गया ये. आई होप इट इज क्लियर. तो अगर आप इसको इंटरवल के तौर पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x बड़ा है 2 से और छोटा है 3 से. 2 के बराबर भी है और 2 से बड़ा भी है और 3 से छोटा है. इज इट पॉसिबल कि 3 से कोई चीज छोटी हो? x इज लेस देन 3. 3 से छोटी और x बड़ा हो गया 2 से. तो इसके अंदर क्या चीज आएगी कि x की वैल्यू -∞ से लेकर 3 तक और 2 से लेकर के और इंफिनिटी तक इज द सॉल्यूशन. x छोटा है 3 से और बड़ा है 2 और 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो दैट इज योर आंसर. अगर मैं इसको इकट्ठा सॉल्व करना चाहूं तो कैसे सॉल्व करेंगे? सो वो देखिए. अभी तक मैंने दोनों को अलग अलग किया. अब आपने यही उठाया -1/3 greater than x by 2 -1 and 1/3 less than 1/6. मैं तीनों जगह ऐड कर देता हूं 1 and 1/3. 1 and 1/3 -1/3 less than equal to x by 2 -1 and 1/3 plus 1 and 1/3 1/6 plus 1 and 1/3. This is cancelled. And that has come as 1 less than equal to x by 2 less than equal to 4/3 9/6. 1 less than equal to x by 2 less than 3/2. Now I'll multiply all the terms by 2. 2x 3. So आप देखिए this was the answer earlier. So this is the single way and this is I hope the easier one. आपको समझ में भी आसानी से है एंड यू कैन राइट डाउन. दैट इज योर आंसर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. ये सिंपल है बिलोंग्स टू का. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ मोर टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल और फिर हम आपके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यानी मॉडुलस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद linear inequations in two variables. Thank you.